राधे राधे छोटा भाई सब ध्यान देगा। ये है तुम्हारा एक्सरसाइज 3.1 और कक्षा 8 और मैथ का नाम है केसी सिन्हा। और सवाल देखो कि कहता है वस्तुनिष्ठ एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये हो गया। और कहता है निम्नलिखित संख्याओं के, ये जो संख्या तुम्हारा दिया हुआ है, संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक बिना वर्ग के ज्ञात करें। तो इसका जो इकाई अंक जो ज्ञात करना है, इसका वर्ग करके बिना वर्ग किए ज्ञात करना है। इसका जो है कि कुछ टेक्निक होता है, उसको पहले सीख लो। रिमार्क में ध्यान देगा, आर के रिमार्क। अच्छा, यहाँ पे है समझने वाला बात कि अगर यदि एक है, एक का वर्ग करेगा इसका इकाई अंक, यहाँ पे देखो इकाई अंक हम दे देते हैं। एक का इकाई अंक एक ही होगा। दो का इकाई अंक इसका वर्ग करेगा तो 4 होगा। 3 का इकाई अंक वर्ग करेगा तो 9 होगा। 4 का इकाई अंक वर्ग करेगा तो 6 होगा। ध्यान से देखो कैसे आता है। 2 का वर्ग करेगा तो 4, 4 दे दिए। 3 का वर्ग करेगा तो 9, 9 दे दिए। और यहाँ पे 4 का वर्ग करेगा तो 16। इकाई अंक के स्थान पे कौन सी है? 6, तो 6 दे दिए। फिर से समझो, अगर यदि 5 है, 5 का वर्ग करेगा तो 25। इसके इकाई अंक पे कौन सी है? 5। तो है सब चीज को दिमाग में फिट रखेगा। फिर आते हैं 6 पे। 6 का वर्ग करेगा तो कितना होगा? 36। इसका इकाई अंक कौन सी है? 6। 6 का इकाई अंक हो गया 6। 7 का वर्ग करेगा, 7 का वर्ग करेगा तो 49। इसका इकाई अंक कौन सी है? 9। तो 7 का वर्ग करेगा तो 9, तो यहाँ पे दे देगा कौन सी? 9। ठीक हो? अच्छा, फिर यहीं पे बगल में दे देते हैं 8। 8 का वर्ग करेगा इसका इकाई अंक, 8 का वर्ग करेगा तो ये हो गया तुम्हारा 64। इसका इकाई अंक के स्थान पे कौन सी है? 4, तो 4 दे दो। मुद्दे को समझना। फिर आते हैं 9। 9 का इकाई अंक का वर्ग 81। 81 का इकाई अंक कौन सी है? 1। अगर यदि लास्ट में 9 है तो अपने लोगों को 1 देना है। ठीक है ना? अब यहाँ पे समझने वाला बात है, थोड़ा ध्यान से देखेगा तब जाके समझेगा। बुझा कि नहीं बुझा? अब देखो ई जो है, ई नब्बों के अंदर में सब आ जाएगा। जितना भी है, ये जितना है ना, इसी के अंदर में सब आ जाएगा। देखो इसके लास्ट में देखो, लास्ट में 2 है ना, 2 के बराबर कौन सी है? 4। तो इसका इकाई अंक हो गया 4। फिर 4 का कौन सी है? 4 चौक 16। 16 का कौन सी है? 6। यहाँ पे दे देगा 6। 3 का कौन सी है? देखो 9, 9 दे दो। फिर 6 है, 6 का कौन सी होता है? 6, है ना? फिर 6 दे दो। फिर 5, 5 का कौन सी होता है? 5, 5 दे दो। फिर 6 का कौन सी हो जाएगा? सबका लास्ट वाला देखना है। 6 का 6। अच्छा, 0 ने दिया हुआ है, 0 का करेगा तो 0 होगा, ये दे देते हैं। 0 का करेगा तो 0। यहाँ पे 0 है तो इसका इकाई अंक 0। 7 है तो देखो 9। फिर 2 है तो 4। 8 है तो 4, है ना? तो ये तुम्हारा इस तरह से ये सब तुम्हारा फाइनल हो गया। इकाई अंक पूछता था, इस सब का इकाई अंक निकल गया, वो भी बिना लंबा विभाजन किए। बुझा कि नहीं बुझा? इस तरह से तुम लोग जो है कि और भी देगा तो और भी बना सकता है। कोई तकलीफ तो वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। और सबसे जरूरी चीज है ये चीज दिमाग में फिट रखना। ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 2। सवाल कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी परिपूर्ण वर्ग है, अर्थात पूर्ण वर्ग है। एक लाइन में ये कहता है। और यदि ये पूर्ण वर्ग पूछ रहा है तो इसके लिए एक थ्योरी है, उस पर ध्यान देगा तब जाकर के तुम लोग अपने टिक मार लेगा। तो थ्योरी की है, उसको हम लिखते हैं रिमार्क में। करना की है कि यदि क्वेश्चन के लास्ट में, ध्यान से देखो, यदि क्वेश्चन के लास्ट में, लास्ट बोले तो अंत में 2, 3, 7, 8 है चीज पे ध्यान देगा कि बोले हम, यदि क्वेश्चन के लास्ट में 2, 3, 7, 8 है तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, एक लाइन में। और इस पे अपने लोगों को चलना है हर हाल में। बुझा कि नहीं बुझा? तो देखो सवाल ये है
देखो लास्ट में 2 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक। और लास्ट में देखो 7 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा, एक इसमें नहीं दिया हुआ है, तुम लोग सोचेगा कि यहाँ पे एक है तो 31 जो है, 31 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन कभी कभी देखा होगा कि 81 रहता है, तो ये तो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो ये सब चीज जैसे हो गया तुम्हारा 441, ये तो पूर्ण वर्ग है लास्ट में। कभी कभी ऐसा केस आएगा तुमको कि एक वाला जो है कि पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन याद रहे कि 2, 3, 7, 8 यदि किसी संख्या के अंत में है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो अपने लोगों को ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखो इससे किसी में मैच नहीं करता है, ये जो है कि 36 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। तो अपने लोग किस में टिक मारेंगे, 1 नंबर में। फाइनल हो गया। ध्यान देगा भाई, यह है तुम्हारा सवाल नंबर 3। तो छोटा भाई सब कहता कि है जैसे 2 नंबर बनाए थे उसी तरह से 3 नंबर बनाएंगे। कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग के लिए क्या बताए थे, 2 नहीं रहना चाहिए लास्ट में, इकाई अंक के स्थान पे 2 भी नहीं रहना चाहिए, 3 भी नहीं रहना चाहिए, 7 और कौन सी नहीं रहना चाहिए, 8। 2, 3, 7, 8 नहीं रहना चाहिए। तो है देखो इसके लास्ट में 3 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 8 है, ये भी तुम्हारा पूर्ण वर्ग नहीं है। 7 है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके लास्ट में कौन सी है, 4 है, इससे मैच नहीं करता है। इसका मतलब है कि पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। और ये किसका पूर्ण वर्ग है, 22 का। किसका है, 22 का। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 4। मुद्दे को समझना, सवाल की कहता है। कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। इसमें भी खोजना है कि पूर्ण वर्ग है। देखो अब इसमें जो है कि कोई चर्चा न है, इसके लास्ट में है सब चीज है, ये न है, तो तब की करना है। इसमें कौन किसको कहेगा कि पूर्ण वर्ग है, तो इसका भी एक नियम है। यदि दिए गए संख्याओं में शून्य की संख्या सम हो, शून्य की संख्या कौन सी रहना चाहिए, सम। सम बोले तो कौन सी, अंत में लास्ट में जो है कि 2 शून्य रहना चाहिए, या तो क्या शून्य रहना चाहिए, 4 शून्य रहना चाहिए। ये देखो 2 है, 2 को शून्य है तो 2 कौन संख्या है, सम संख्या। 4 शून्य है तो 4 कौन संख्या है, सम संख्या। यदि लास्ट में शून्य की संख्या सम है तो वो जो है कि पूर्ण वर्ग है, अन्यथा नहीं है। ये देखो इस पर 3 शून्य है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इस पे 2 शून्य है, ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। बुझा कि नहीं बुझा। और किसका पूर्ण वर्ग है, 50 का। कोई दिक्कत। अच्छा ध्यान दो, ये देखो लास्ट में 3 शून्य है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें देखो लास्ट में 5 शून्य है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 2 नंबर का हो गया पूर्ण वर्ग है। ध्यान देगा छोटा भाई साहब, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 5। और 5वां सवाल की कहता है, ध्यान से देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्ण वर्ग संख्याओं को चुने। तो ध्यान दो, अपने लोग जो नियम पढ़े हैं, 2, 3, 7, 8 लास्ट में नहीं रहना चाहिए। अगर यदि लास्ट में है चीज है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो है देखो इसके लास्ट में देखो तो 6 है, इसका मतलब है ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। है देखो 8 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ देखो 4 नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग है, ठीक ना। अब देखो 9 है, नन है। कभी कभी जो है कि ऐसा सब संख्या जो है कि मिलेगा तुमको कि स्पष्टीकरण नहीं करेगा। तो 19 जो है पूर्ण वर्ग है किसी का, नहीं है, ये भी तुम्हारा नहीं है। 27 देखो 7 है, लास्ट में 7 है, ये भी नहीं है। एक इसमें नहीं है, ये भी तुम्हारा पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग का संख्या क्या गो हो गया, 2 गो, 3 गो हो गया ना। पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कुंची हो गया तुम्हारा, ध्यान देगा। 36 हो गया, 64 हो गया, 81 हो गया। ये तीनों हो गया तुम्हारा पूर्ण वर्ग संख्या। यही कहता था चुनने के लिए। अब यही चीज इसमें आते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो लास्ट में 7 है, पूर्ण वर्ग नहीं है। लास्ट में 8 है, पूर्ण वर्ग नहीं है। लास्ट में कौन सी है तुम्हारा,
3 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें 9 से मैच नहीं करता है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो गया तुम्हारा? पूर्ण वर्ग संख्या हो गया तुम्हारा 289। और 289 किसका वर्ग है? 17 का। बुझा कि नहीं बुझा? 17 का स्क्वायर होता है 289। उसी तरह से यहाँ पे 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है कौन सी? 64, 9 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 81। कोई तकलीफ? और अपने लोग ऐसे करके दिखा दिए, सिर्फ कहता था चुनने के लिए, इसलिए चुन के दिखा दिए। फाइनल हो गया, ध्यान से उतारेगा।